जी मेहरू जी। मुझे तुमसे मिलना है शाहजहां। जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ। मैं आती हूँ। कहाँ जा रहा है? मेहरू जी मिलने बुला रही है। क्यों? पता नहीं, कह रही है बहुत जरूरी बात करनी है। उनकी आवाज से लग रहा था जैसे बहुत परेशान है। तो ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो फोन पे नहीं हो सकती? तुझे मेरे मिलने जाने में क्या प्रॉब्लम है यार? यार तेरे जाने पे प्रॉब्लम नहीं है, उसके चूहे बिल्ली के खेल से प्रॉब्लम है। तो एक बात सुन, जब रास्ते अलग अलग हो गए ना तो पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है। पीछे मुड़ के देखना ना देखना इंसान के इख्तियार में कहाँ होता है बॉबी। मेरे लिए तो यही बहुत है कि वो मुझे मुड़ के देख रही है। शाम को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मेहरुनिसा का घर यही है? जी जी बेटे यही है। नईम सर ने ये दिया है, मेहरुनिसा मैम को देना है। नईम? नईम फर्नीचर वाले। आंटी आप मेहरुनिसा मैम को ही दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेहरू जी आइए बैठिए ना। जी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। आप हुक्म करें, बोले क्या बात है? हुक्म नहीं, तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। आज से पहले कभी आपको मायूस लौटाया है जो अब लौटाऊंगा। मांगिए फिर से कोई नई कुर्बानी, कीजिए मेरी जात पे कोई नया जुल्म। मरने कटने को तैयार हूं। परेशान हो? मैं जानती हूँ अपने शाहजहां को। वो ऊपर ऊपर से गुस्सा करता है, अंदर से बहुत नर्म है वो। बताया ना तुम्हें कि किसी के बहकावे में आ गया है। ये सब कुछ आपसे आयत ने कहा है? वो ये सब कुछ क्यों कहेगी? तुम्हारे अंदाज ये सब बताते हैं। अच्छा, क्या बताते हैं मेरे अंदाज? तुम सब जानते हो। तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो सब जान जाएंगे। और तुम जानते हो फिर क्या होगा? सब लोग मेरी जात को निशाना बनाएंगे, मुझ पर कीचड़ उछालेंगे कि मैं अपनी बहन का घर बसने नहीं दे रही। आप फिक्र ना करें, जब तक मैं जिंदा हूं कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। तुम लोगों की जबान नहीं पकड़ सकते। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता था वो उसकी नौयत बदल चुकी है। इससे तुम्हारा मेरी मदद करना मेरे लिए मुश्किल का बायस बनता है। तो फिर आप मुझसे क्या चाहती हैं?
तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हें सामने देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, ये हकीकत है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने तो पहले ही की थी। आप खुद आई थी ना रिश्ता लेकर। जब आपके बेटे को मैं पसंद ही नहीं थी तो आप क्यों आई? उनकी भी जिंदगी खराब कर दी आपने, और मेरी भी। आया तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसे खुश रखना चाहिए। अच्छा, खुश रखना सही है। मेरी खुशी का किसी को एहसास है? कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? तुम रिश्ता निभाना सीख लोगे तो खुश रहना भी खुद सीख लोगे। जो हुक्म सरकार का, और कुछ। और एक बात, उसे मत बताना कि मैं तुमसे मिली हूँ। चलती हूँ। मगर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैंने हमेशा से सोच रखा था कि अपने शाहजहां की दुल्हन तुम्हें बनाऊंगी। आपके सोचने से क्या होता है? जिंदगी तो मियाँ बीवी ने गुजारनी होती है ना। अजीब अजीब सा रिश्ता है, बहुत कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने कभी मुझे नजर भर के नहीं देखा। ऐसे ना जैसे नजरअंदाज कर रहे हो, या ऐसे जैसे मैं हूं ही नहीं सामने। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता मियाँ बीवी का रिश्ता। मैंने तो हमेशा अम्मी अब्बू को भरपूर जिंदगी जीते देखा है। अम्मी का नाराज हो जाना, फिर अब्बू का मनाना, फिर रात भर ना बैठ के बातें करना, एक चाय के कप पर जिंदगी की लंबी लंबी प्लानिंग्स करना। मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं था। पता नहीं तुम्हारी बहन ऐसा क्यों कर रही है। दिल नहीं मानता। कोई और बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस तुम्हारी बहन ये चाहती नहीं है कि तुम शाहजहां के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। आपने अपने बेटे की मर्जी के बगैर उसकी शादी करवाई है ना मुझसे। तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो सब जान जाएंगे। और तुम जानते हो फिर क्या होगा?
सब लोग मेरी जात को निशाना बनाएंगे, मुझ पर कीचड़ उछालेंगे कि मैं अपनी बहन का घर बसने नहीं दे रही। आयत तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसे खुश रखना चाहिए। अपने घर के कागजात उसने तुम्हारे नाम कर दिए, क्यों? तुम्हारी कोई बात हुई थी उससे? कुछ दिन पहले वो मेरे ऑफिस आया था, माफी मांग रहा था मुझसे। मैं बता रहा था ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। जब मैंने तुम्हारा रिश्ता किया था मेरू, तब उन लोगों की असलियत सबसे पहले नईम को ही पता चली थी। उसने खुद राब्ता किया था शाहजहां से, उसे बताई सारी सच्चाई। शाहजहां ने इशारों में तुम्हें भी बताने की कोशिश की थी, मुझे भी मना किया था। हम लोग समझ ही नहीं पाए, इसलिए मजबूरन उन लोगों को पुलिस को लेके आना पड़ा। मास्टर साहब ठीक कहते हैं, हमें इशारे मिलते हैं, हम ही समझ नहीं पाते। रहना, तो क्या कर रही हो? जूते उतार रही हूँ आपके। मुझे अच्छा लगता है आपकी खिदमत करना। मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह खिदमतें करवा। थैंक यू। अच्छा सुनो, खाना गर्म करके लगा दो, साथ खा लीजिए। दूर भागते ना मुझसे आप। बुरी लगती हूँ मैं आपको। खाना लगा दो। जब तुम्हें ये खत मिलेगा, मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा चुका हूँ मेरू। मैं जानता हूँ तुम हैरान हो रही होगी घर के कागजात देखकर। तुम्हारा हक मेहर मुझ पर वाजिबुल अदा था, इसलिए घर के कागजात भिजवा रहा हूँ। तुम्हें माशरे में अपना नाम तो नहीं दे पाया, लेकिन कम से कम घर का तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एतराफ़ है, मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। ऑफिस के काम से लाहौर जा रहा हूँ, आज शाम की फ्लाइट है। 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लगा तो मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगा। आप मैसेज ना भी करें तो
मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। आयत को भी साथ ले जाते तो मतलब है कि वो अकेली यहाँ क्या। अम्मा ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, आयत मेरे साथ वहां जाकर क्या करेगी? सारा वक्त तो ऑफिस में काम नहीं होगा ना, कुछ तो। ठीक ही तो कह रहे हैं, वहां बोर होने से बेहतर है कि मैं यहाँ आपके साथ रह के इनका इंतजार कर लूं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों एक साथ कहीं गए नहीं ना, बस इसलिए कह रही थी। अम्मा तुम्हें पता ही है मुझे ऑफिस से छुट्टियां कहाँ मिलती हैं। ठीक है, मैं ऑफिस में पूछ लूंगा, अगर छुट्टियां मिल गई तो सब साथ कहीं चले चलेंगे। आप मैं क्या करूंगी जाके? मैं अच्छा जा रहे हो तो कम से कम बाहर एक साथ जाके खाना ही खा लो। कब आज? अम्मा तुम भी कमाल ही करती हो। मैं ऑफिस से डायरेक्ट जाऊंगा एयरपोर्ट, खाना खाने का वक्त नहीं होगा मेरे पास। मैं वापस आ जाऊं फिर कहीं चले चलेंगे। उसकी भी जरूरत नहीं है, आप बस खैर से वापस आ जाएं, फिर हम सब साथ चलेंगे। मेरी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हालत तो बस ऐसी मोहब्बत में बोल देती है आपको। बहुत फर्माबरदार है, इसकी कदर करो। अम्मा तुम हो ना इसकी कदर करने के लिए, मेरी जरूरत नहीं। चलता हूँ। शाहजहां, शाहजहां। नहरू जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आइए मैं छोड़ देता हूँ। शाहजहां। मोबाइल फोन भूल गए थे आप अपना, और यहाँ क्यों खड़े हैं? आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। शाम की फ्लाइट में ऑफिस जा रहा था तो मेहरू जी से पूछ रहा था
मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इन्हें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम खुद भी कर सकती हैं। अम्मी, मैं कुछ हेल्प करवा दूं आपकी? मुझे तो मेहमानों की तरह बिठा दिया आप लोगों ने। मेहमान ही हो बेटे। ये लो, तुम अपनी फेवरेट ब्राउनी खाओ, छोड़ो सब बातें। ये लो, खाओ फूंक फूंक के। वैसे अम्मी, दहीम भाई तो छा गए, कमाल ही कर दिया उन्होंने। 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप ही के नाम करके चले गए। मैं तो कहती हूँ आप लोग वहीं शिफ्ट होते। अच्छा है, कुछ नए लोगों से जान पहचान होगी, माहौल चेंज होगा, और हो सकता है कि आप ही को कोई अच्छा रिश्ता ही मिल जाए वहां पर, है ना? क्या तो गलत थोड़ी कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ ना? गौर करें मेरी बात। कब तक ये दूसरों की जिंदगियों पे नजरें गाड़े बैठी रहेंगी? क्या मतलब है आयत? अम्मी 1 मिनट, क्या बोला तुमने? नजरें गाड़ी रहूंगी? क्या मुराद है तुम्हारे इससे? अरे मेरा तो सिर्फ इतना ही मतलब है कि कब तक दूसरों की खुशियों से जलती रहेंगी आप? अम्मी के बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? इसलिए कह रही हूँ कि अम्मी की जिंदगी में ही अपने लिए कोई ढूंढ ले। आप ही सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, मगन हैं। आपको भी चाहिए कोई फैसला करे अपने लिए, ऐसा ना हो बस आयत, तुम अपने मियाँ और अपने ससुराल वालों पे ध्यान दो। मेरी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो बुरा मान रही मेरी। बस मेरी बात खत्म नहीं हुई आयत। जिंदगी में अगर मुझे कभी मदद की जरूरत हुई ना, तो तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अम्मी, क्या हो गया इन्हें? बात बात पर उड़ जाती है मुझसे। मुझे तो लगता है इन्हें मेरा इस घर में आना ही पसंद नहीं है। अम्मा, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। अरे वाह माशाल्लाह। मैं घबरा रहा था शॉपिंग करते हुए, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। लो, क्यों ये नहीं तुम्हारे पसंद लिए। आएगा? थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत है। ये खाला जान के लिए लाया। अच्छा माशाल्लाह भाई, ये भी बहुत प्यारा है। और ये मैं मेहरू जी के लिए लाया। ये दोनों सूट मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने दोनों ही ले लिए। आया था, ये खाला जान को देकर आते। अभी तो आए हो, कुछ देर बैठो तो सही। अरे अम्मा, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, फिर बैठ के बातें करते रहेंगे। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम आ जाओ। हाँ, आते अभी। आयत, अरे शाहजहां, अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? आयत क्या हुआ तुम्हें? अरे अभी तो ठीक थी। अल्लाह, इच्छा का क्या देखो, जाओ। अरे अरे पानी लेके आओ ना, खड़े क्या देख रहे हो? आंखें खोलो, आंखें खोलो। आयत, आंखें खोलो। अब ठीक हो ना बेटा? सर चकरा रहा है, दिल भी घबरा रहा है। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम इसे बाहर ले आओ। नहीं, ज़रूरत नहीं है। मैं अब बेहतर हूँ, थोड़ा आराम करूँगी तो तबीयत सही हो जाएगी। खाती पीती है नहीं, कमजोरी हो गई है इसे। कहाँ जा रही हो तुम? मैं जरा ग्लूकोज बना के लाती हूँ इसके लिए। तुम बैठो, इसके पास मैं ले आता हूँ।
बहुत प्यारी लग रही है। चले। तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? ठीक है। कहाँ जा रही हो? प्यास लग रही थी, पानी लेने जा रही हूँ। ठहरो, मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, आप रहने दें, मैं खुद ले लूँगी। मोहब्बत ना सही, लेकिन तुम्हारा ख्याल जरूर रख सकता हूँ। ले आता हूँ पानी। मैंने तुम्हें कहा था ना, बहुत प्यार करता है वो तुमसे। खाला, मैंने ठीक किया ना? कभी कभी अदाकारी करनी पड़ती है, जिंदगी में काम आती है। देखो, काम आई ना। ख्याल तो रख रहे थे, रात में भी उठ उठ के चेक करते रहे कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो। मैंने कहा था। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, जब सब ठीक हो जाएगा। कल इतना अजीब लगा मुझे। आप खुद सोचें, बीवी और साली में कोई फर्क ही नहीं है, एक जैसे जोड़े। अच्छा ये बताओ, क्या करोगी? उसे जोड़ा दोगी? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो, जोड़ा देना, जरूर देना उसे, और कैसे देना है, कब देना है, ये मैं बताऊंगी। खाला, क्या शाहजहां को मेरी जरूरत है? अम्मा, दुकान का किराया आ गया है, मैं ऑफिस जाते हुए डिपॉजिट करवा दूंगा। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं नाश्ता भेज रही हूँ। इसे बेटा, इसे भी ले जाओ। तुम जाओ बेटा, अंदर जाके बैठो, मैं नाश्ता बना के ला रही हूँ। खाला, मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ ठीक हो? देखो देखो कैसी बातें करिए, कह रही है ठीक हूँ। सारी रात इसकी तबीयत खराब रही है, चेहरा पीला हो रहा है। तुम जरा इधर आ, चेक करो जरा इसे, है ना बुखार? सुनती नहीं है किसी की बात। अच्छा ठीक है, इसके साथ बैठो और नाश्ता करो। अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी, अंदर कमरे में नाश्ता बना के दे रही हूँ, इसके साथ बैठ के नाश्ता करना। अच्छा का नाश्ता। तुम कहाँ जा रही हो? वो खाला के पास जा रही हूँ, किचन में अकेले काम कर रही हैं।
नाश्ता कर लिया? नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा, बाद में कर लूंगी। नाश्ता टाइम पे कर लिया करो, काफी कमजोर हो रही हो, अपना ख्याल रखो। चाहो तो मेरे साथ बैठ के नाश्ता कर लो। नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। वैसे भी आपको ऑफिस से लेट हो रहा है और मुझे भूख भी नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में कर लेना। जी। कनेक्टिंग फ्लाइट कर दीजिएगा उसको। फाइन फाइन। जी मिस मेहरुन्निसा, कंपनी के बोर्ड ने बहुत सोच विचार के बाद आपका नाम लिस्ट में शामिल किया है, एंड आई एम श्योर कि आप हमें लेट डाउन नहीं करेंगी। क्या हुआ, खैरियत? इज ऑल ओके? जी सर। सर थैंक यू सो मच। मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है कि आपने मुझे चूज़ किया इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। बस मैं सोच रही थी कि मुझे एक्चुअली कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। मिस मेहरुन्निसा, आपको एक्सपीरियंस करने के लिए ये मौका दिया जा रहा है, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती थी आपसे। हाँ प्लीज गो अहेड। सर, हमारी कंपनी में मुझसे ज़्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस लोग हैं, आपने उसके बावजूद मुझे चूज़ किया, क्यों? मुजीब साहब अपनी तारीफ सुनना चाह रही हैं आप। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई फील। देखिए मेहरुन्निसा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सब मालूम होता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितनी मेहनत कर रहा है और उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। सो आई सजेस्ट कि आप काम पे फोकस करें और इसकी फिक्र ना करें। जी सर, डेफिनेटली। और हाँ, कल से आपका ये असाइनमेंट शुरू हो रहा है, यू विल हैव टू स्टिक विद इट। खूब मेहनत कीजिए, एंड एज यूजुअल लेट सिटिंग्स की तो आप ऑलरेडी आती हैं। जी जी सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, दैट्स वंडरफुल, दैट्स नाइस। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मिस तायरा दिखाइए मुझे। जी। एचआर के सारे आपने मिनट्स बना लिए थे, सारे वो देख लिए थे। अम्मा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब मैं चेंज कर लूं, उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तुम अगर ठीक हो तो अम्मा ने मुझे ऑफिस से जल्दी क्यों बुलवा लिया? अम्मा कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं जल्दी आ जाऊं। वो मैंने ही कहा था उनसे, कल आप अम्मी और आप ही को उनके गिफ्ट्स देने जाना चाहते थे ना, मेरी वजह से आपका सारा प्लान खराब हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि हम आज चल लेते हैं, अम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग चलते हैं। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी अब? जी। अरे बेटे, ये क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? अरे खालाजान, तकल्लुफ की क्या बात है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? तो एक बेटा अपनी माँ के लिए कुछ भी खरीद के ला सकता है। हाँ, वो तो ला सकता। मेरी अम्मा एक दुआ दिया करती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। खुदा तुम्हारा बख्त बुलंद करे। और देखिए अम्मी,
शाहजहां हम दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा जोड़ा लाएं, ताकि आप ही को बुरा ना लग जाए कि बीवी के लिए इतना अच्छा जोड़ा ले आए और उनके लिए एमी से। अब बस पसंद आ जाए आप ही को ये जोड़ा। क्यों पसंद नहीं आएगा बेटे? इतनी मोहब्बत से लाए हो तुम लोग, जरूर पसंद आएगा। पता नहीं कहाँ रह गई है मेरी। देखो कितना वक्त हो गया, आजकल रोज इतना ही वक्त हो जाता है उसे। सड़क पे बहुत ट्रैफिक होने लगा है ना। मैंने तो कहा भी था भाई ये करीब भी तो एक ब्रांच है, यहाँ करा लो ट्रांसफर। उसको वो वाली ब्रांच अच्छी लगती है, पुराने लोग हैं ना, कहती है वहां उसकी टीम बहुत अच्छी है। मैं कहा अच्छा भाई चलो ठीक है, लेकिन आती नहीं वापस इस वक्त तक तो परेशानी होती है जरा। जी मैंने भी कई बार कहा है उन्हें कि कोई छोटी मोटी गाड़ी ले लें, या मेरा ऑफिस वही रास्ते में पड़ता है तो मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको, लेकिन मानती नहीं है वो।